आजकल बहुत सारी यंग वुमेन भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है ओवेरियन पीआरपी। तो ये जो लो एएमएच वैल्यू है या लो ओवेरियन रिजर्व के जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए क्या ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हैं? आईवीएफ भी इन केसेस में 100% गारंटीड सक्सेस नहीं दे पाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आजकल बहुत सारी यंग वुमेन भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और इसमें से एक बड़ा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो है वो लो ओवेरियन रिजर्व का आ रहा है। लो ओवेरियन रिजर्व मतलब कि जो ओवरी है उसमें अंडों की संख्या अब कम हो रही है, जिसे हम लो एएमएच द्वारा डायग्नोज कर पाते हैं या अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो उनका जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है वो बहुत कम आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है आजकल, जो पहले उतनी नहीं थी लेकिन अब हमको देखने को काफी मिल रही है। यंग वुमेन में भी मिल रही है और कई वुमेन जो हैं वो बहुत लेट मैरिज करती हैं 35 इयर्स ऑनवर्ड्स, और वहाँ ये प्रॉब्लम जो है वो एज रिलेटेड डिक्लाइन की वजह से है। तो ये जो लो एएमएच वैल्यू है या लो ओवेरियन रिजर्व के जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए क्या ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हैं? आईवीएफ डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, बट आईवीएफ भी इन केसेस में 100% गारंटीड सक्सेस नहीं दे पाता है। तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक टेक्निक है जिसका नाम है ओवेरियन पीआरपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपके ब्लड के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें कि सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन में आपके अपने ही ब्लड से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को आइसोलेट किया जाता है। जो प्लेटलेट होती है वो एक कोशिका है जो ब्लड में होती है, और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर बहुत यूनिक ग्रोथ फैक्टर्स या साइटोकिन्स होते हैं, और इन ग्रोथ फैक्टर्स का जो रोल है वो बहुत जगह यूज किया जाता है, नॉट जस्ट इन इनफर्टिलिटी लेकिन और भी बहुत चीजों में। तो यही जो ग्रोथ फैक्टर रिच प्लाज्मा होता है, इसका कई देशों में और हमारे देशों में भी बहुत जगह इसका ट्रायल हुआ है कि इस पोटेंट सॉल्यूशन को अगर हम यूट्रस और ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं तो फर्टिलिटी आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। और ये काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, जो ओवरीज हैं जहाँ पे आपके फॉलिकल की संख्या ऑलरेडी कम है, लेकिन जो बचे हुए जो फॉलिकल्स हैं वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम आईवीएफ की बात करें तो जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को हॉर्मोन्स के द्वारा, तो ये कम एग्स ही बना पाते हैं। तो अगर हम इंट्रा ओवेरियन पीआरपी अगर हम यूज करते हैं तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये एक कोई बहुत एक्सपेंसिव या बहुत बड़ा प्रोसीजर तो नहीं कहूँगी मैं, सिंपल प्रोसीजर है। साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है क्योंकि ये आपके ही ब्लड द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कोई एलर्जिक रिएक्शंस या एनाफाइलैक्सिस भी नहीं होती है। सिंपली आपका ब्लड ड्रॉ करके सॉल्यूशन तैयार करना है और फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड, जैसे कि एग कलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, उसी नीडल के द्वारा आपके ओवरीज के टिश्यूज में इसको इंजेक्ट किया जाता है। एंड विद इन अ मंथ और सो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इन पेशेंट्स का रिस्पॉन्स जो होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। एंड ऑल्दो ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब बहुत वेल स्टैब्लिश टेक्निक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से ये वन ऑफ दी वेरी गुड ऑप्शन है। सो this is all about intraovarian PRP. If you have any doubts related to this procedures, please free to connect with us.